नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जीके जीएस के टॉप 500 क्वेश्चनों की सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को याद करते हुए चलिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई थी? तो सन 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पर? तो दोस्तों, राजस्थान के भरतपुर में स्थित है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम है? तो नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, राजस्थान की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पूछे कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य क्या है, तब आपको यूपी सही उत्तर लगाना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक हैं? तो विशाख दत्त करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में ही भारत छोड़ो आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? तो मुंबई टाउन हॉल से। आगे की तरफ बढ़ेंगे, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी सही उत्तर हो जाएगा। संस्थापक के बारे में पूछे तब आपको बहलोल लोदी बताना था और इब्राहिम लोदी अंतिम शासक था जो बाबर से पानीपत के युद्ध में पराजित हो गया था और वीर गति को प्राप्त हुआ था। आगे की तरफ बढ़ेंगे, जोग जिसे गरसोप्पा भी कहते हैं, यह जलप्रपात किस नदी पर है? तो दोस्तों, यह शरावती नदी पर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। दोस्तों, 24 मार्च को भारत में प्रतिवर्ष भारत में क्या पूरे विश्व में टीबी दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके लिए आ चुका है। आगे की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रथम रेल चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो 1556 ईस्वी में हुई थी, अकबर एवं हेमू के बीच में लड़ी गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हेमू वीर गति को प्राप्त हुआ था। दोस्तों, 1576 ईस्वी में 18 जून को बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी के युद्ध की बात करते हैं तो आपके एक तरफ थी अकबर की सेना जिसका सेनापति था मान सिंह और एक तरफ थे महाराणा प्रताप। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। आगे की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, तिब्बत में स्थित है मानसरोवर झील। आगे की तरफ बढ़ेंगे, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों, गुलबर्गा थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में। दोस्तों, अनुच्छेद की बात याद आई है तो ध्यान रखिए कि अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आ जाता है। इसके अलावा बात करते हैं अनुच्छेद 110 की, तो इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? इससे पहले हम लोगों ने जोग जलप्रपात पढ़ा था जो शरावती नदी पर था। यहाँ पर दोस्तों वर्ल्ड जियोग्राफी से क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात। तो दोस्तों, ये जैम्बेजी नदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हीरे की चमक का कारण क्या है? तो प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की है? तो कुषाणों ने, ध्यान रखिएगा। और अगर पूछे कि प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की है? तो यूनानियों ने। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि भारत पर सर्वप्रथम किसका आक्रमण हुआ था, किस देश का? तो भारत पर सर्वप्रथम फारस का आक्रमण हुआ था। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 3 युद्ध मैं आपको बता रहा हूँ, एक तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का आपके फर्स्ट युद्ध, फिर तराइन का
सेकंड युद्ध और फिर आपके चंदावर का युद्ध। ये तीनों युद्ध संबंधित हैं आपके मोहम्मद गौरी से और कई बार आ जाते हैं। दोस्तों प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में और चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था, जो पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध लड़ा गया था। तराइन की द्वितीय युद्ध ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। नहीं भाई, प्रथम युद्ध जो हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, इसमें तो पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था, पृथ्वीराज चौहान जीता था। लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया था। और यहाँ पर बात करते हैं चंदावर के युद्ध की, तो ये मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में लड़ा गया था, जिसमें भी मोहम्मद गौरी जीता था। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान, दूसरे में मोहम्मद गौरी और चंदावर में भी मोहम्मद गौरी विजय हुई थी। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों आपके नाभिकीय संलयन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सूर्य की बात करते हैं तो इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों की प्रचुरता है। 71% हाइड्रोजन पाया जाता है और वहीं हीलियम की बात करते हैं तो 26.5% आपके हीलियम पाया जाता है। नाभिकीय संलयन से ऊर्जा बनती है। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। तो गुरु अंगद देव ने। क्वेश्चन आता है गुरु नानक देव के बारे में, तो ये सिखों के प्रथम गुरु थे। वहीं 1538 ईस्वी में करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। ये क्वेश्चन कई बार आता है तो ध्यान रखिएगा, करतारपुर में। ठीक है, आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो टाइबर नदी के तट पर। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों हम लोग न्यूयॉर्क की, तो न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर स्थित है। और वहीं बात करते हैं, वहीं हम लोग यहाँ पर बात करते हैं लंदन शहर की, तो लंदन शहर टेम्स नदी के तट पर स्थित है। पेरिस शहर आपके सीन नदी के तट पर स्थित है। वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। नदियों के नाम ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, चोल राजाओं की राजधानी क्या थी। तो आपके तंजौर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चोल राजाओं की राजधानी तंजौर। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपके राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है। तो गुरु शिखर है। गुरु शिखर की बात करते हैं, सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। आगे की तरफ बढ़ेंगे कि राजस्थान के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को। ठीक है, और सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। चलिए भाई, आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, सांबर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा अगर पेपर में आ जाए कि ऊलर झील कहाँ पर स्थित है। ऊलर झील, डल झील, नागिन झील, तो ये सब झीलें आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा अगर रूप कुंड झील के बारे में आ जाए तो ये उत्तराखंड में है। इसके अलावा अगर वेम्बानद झील आ जाए तो आपके वेम्बानद झील केरल राज्य में स्थित है। पुलिकट झील की बात करते हैं तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है। तो इन झीलों के नाम भी आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा डिडवाना झील आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि डिडवाना झील कहाँ पर स्थित है। दोस्तों बात करते हैं दर्रों की, तो नाथुला और जयलेपला दर्रा की बात करते हैं तो ये दर्रा स्थित है सिक्किम में। वहीं बात करते हैं माना दर्रा, नीति दर्रा, वहीं आपके लिपुलेख दर्रा, तो ये दर्रा स्थित हैं आपके कहाँ पर। तो ये दर्रा स्थित हैं आपके उत्तराखंड में। दोस्तों ये आपके उत्तराखंड में है और ये आपके सिक्किम में है, ध्यान रखिए, सिक्किम में है। वहीं बात करते हैं हम लोग आपके सिपकिला दर्रे की, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहाँ पर है। तुजु दर्रा पेपर में आता है, तो तुजु दर्रा स्थित है आपके मणिपुर में, ध्यान रखिएगा। यांग्याप दर्रा की बात करते हैं तो यांग्याप दर्रे के साथ ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इन सारे क्वेश्चनों को भी आप लोग ध्यान रखिए। तो इस तरीके से हमारे 225 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने इससे पहले की 8 वीडियो को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहीं पर आपको ये लिंकें आपको आई बटन और एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगी। तो जाकर पुरानी वीडियो को भी अवश्य देखिए। वीडियो कैसा लग रहा है बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ भी अवश्य ही शेयर कीजिए। चलिए फिर हम लोग आज का ये वीडियो पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।
मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं अभिनव इंक। बहुत बहुत धन्यवाद।